आज आप सब लोगों के साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, बट उनका क्वेश्चन था कि उनके जो ब्रदर है उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको जानना था कि पास्ट लाइफ में उनके और उनके ब्रदर्स के कोई कर्मास थे, वो जानना था। कोई और रिलेशन था वो भी जानना था। फिर उनकी भाई की डेथ क्यों हो गई, मतलब कोई नेगेटिविटी से हुई या बस ऐसे ही नॉर्मल उनकी मौत हो गई, वो उनको जानना था। फिर मैंने उनसे उनकी परमिशन ली आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। जैसे ही उन्होंने परमिशन दी मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, और रिकॉर्ड्स ओपन करने के बाद मुझे दिखा कि कोई एक लड़की है जो मंडप में बैठी है और कोई उनको मेहंदी लगा रहा है। वो मतलब ब्राइड वाली मेहंदी थी। और एक लड़का भी मुझे दिखा था जो शूट में था। उन्होंने कोट पहना हुआ था, यानी कि वो उनका हस्बैंड बनने वाला था, और जो कि उनका भाई था। और जो वो मेहंदी रचा रही थी वो लड़की मेरी क्लाइंट थी। तो मुझे फिर आगे दिखा कि वो मेहंदी लगा रहे हैं, बट वो जो उनके हस्बैंड हैं वो धीरे धीरे करके दूर जा रहे हैं, वो मुझे दिखाई दिया। फिर उसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। फिर उनकी मेहंदी का जो थी वो भी चली गई, मतलब कि वो किसी ने पोंछ दी उनकी मेहंदी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। यानी कि पास्ट लाइफ में वो उनके होने वाले हस्बैंड होंगे, बट किसी रीज़न की वजह से, या हो सकता है उन्होंने मना कर दिया हो कि शादी नहीं हो सकती। वो रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता चला। फिर उनका वो जानना था कि उनके ऑरा के कलर्स क्या हैं। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मुझे बताइए कि इनके ऑरास के कलर क्या है। तो मुझे दिखा कि वाइट कलर है, गोल्डन कलर की बॉर्डर है, थोड़ा सा मुझे ऑरेंज कलर का भी शेड का भी वाइट में दिखाई दे रहा था। फिर उनको जानना था कि उनको पानी से बहुत डर लगता है, तो ऐसा क्यों है। वो मतलब कभी भी बीच पे जाती है, नदी पे जाती है, तालाब जगह पे जाती है, हर जगह पानी वाली चीज़ों पे उनको डर लगता है। तो वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनको पानी से इतना डर क्यों लग रहा है। तो मास्टर्स ने मुझे एक क्लिप दिखाई। कोई कोई बह के उनका हाथ छूट गया था, यानी कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरी क्लाइंट है और क्लाइंट ने जो पानी के अंदर जा रहा है वो बचा रहे थे मेरे क्लाइंट, यानी कि उन्होंने अपना हाथ पकड़ा था। वो उनकी मॉम हो सकती है, और उनके साथ उनका एक मुझे भाई भी दिखा। तो मतलब एक लड़का दिखा था, वो उनका भाई होगा, और मॉम दिखी। और मॉम और भाई वो दोनों पानी में जा रहे थे, यानी कि वो दोनों की मौत हो रही थी पानी के अंदर तर जाने की वजह से। वो बह बह रहे थे, वो मुझे दिखाई दिया। फिर मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और पीछे से एक हस्बैंड दिख रहे थे मुझे, जो उन वाइफ के होंगे, मतलब कि मेरे क्लाइंट के फादर रहे होंगे। जो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो अपनी बेटी को पीछे की ओर खींचने में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि मुझे दिख रहा था कि उन्होंने अपनी माँ को और अपने भाई को पानी में बहने से खोया है, इस वजह से उन्हें इस जन्म में पानी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर उनको जानना था कि उनके कितने चक्रास ओपन हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि वो भी आकाशिक रीडिंग सीख रहे थे। और आकाशिक रीडिंग सीखने में ये भी बहुत हेल्पफुल होता है कि कितने चक्रास ओपन है या नहीं है। तो मुझे दिख रहा था कि उनके 3-4 चक्रास ओपन है। फिर मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन था कि उनके जो ब्रदर और उनके मदर जो कि समुंदर में बहने की वजह से उनकी मौत हो गई है, वो क्या इस जन्म में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर वो कहीं पे और जन्म ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, उनको वो जानना था। तो मैंने फिर वापस से उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए और मास्टर से पूछा कि मास्टर्स जो उनके मॉम हैं वो कहाँ पे हैं अभी, वो मुझे दिखाए। तो वो मास्टर्स मुझे दिखा रहे थे कि उन्होंने कहीं और जन्म ले रखा है मॉम ने, तो वो इस लाइफ में वो उनके साथ नहीं आएंगे। फिर मुझे दिखाई दे रहा था कि उनके भाई जो है वो जन्म लेके ज़रूर आएंगे, क्योंकि एक सीढ़ी दिख रही थी मुझे, वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ वेट कर रहा हुआ है, वैसा मुझे दिखाई दे रहा था।
तो मैंने उनसे बताया कि उनके मॉम का तो जन्म कहीं पे हो चुका है, वो नहीं आएंगे, और उनका भाई वेट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कैसे भी आपसे वापस कनेक्ट हो। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि इस जन्म में जो भाई की डेथ हुई है, क्या वो भाई वापस आएगा या नहीं आएगा। तो और आएगा तो किसके थ्रू आएगा, उनके मॉम के पास आएगा या फिर मेरी क्लाइंट के पास आएगा। तो मैंने मास्टर से पूछा, तो मास्टर्स ने मुझे बताया कि वो मेरे क्लाइंट हैं, उन वही प्रेग्नेंट होंगे और उनमें से ही आएगा, वो भी बेबी गर्ल में, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि माता जी के जैसे कुमकुम के पगले के निशान कैसे हैं वैसे दिखाई दे रहा था, और पैर में पायल पहनी हुई थी वैसे दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे क्लाइंट के पास वो वापस से ज़रूर आएंगे। फिर उनका क्वेश्चन था कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने कब तक ओपन कर पाएंगे, क्योंकि वो भी आकाशिक रीडिंग साथ में ही कर रहे थे। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स बताइए कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स कब तक ओपन कर पाएंगे। तो मुझे एक दो डिजिट दिखाई दे रहे थे, ये मंथ भी हो सकता है और या हो सकता है कि ये ईयर भी हो। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनकी मैरिज कब होने वाली है। तो डिजिट तो हमें प्रॉपर नहीं दिखते हैं आकाशिक में, अगर दिख जाए तो कभी कभी दिखता है। तो मैंने फेस्टिवल पूछा कि मास्टर्स मुझे फेस्टिवल्स दिखाइए कि कौन से फेस्टिवल्स में उनका शादी होगा या फिर उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी। तो मुझे होली के आसपास दिखाई दे रहा था। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि होली आने पर उनकी कहीं मुलाकात हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि होली के आसपास के मंथ में उनकी शादी हो। और शादी का ईयर मुझे दिखाई दे रहा था वो 25 से 27 तक का मुझे दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनके क्लाइंट को बता दिया। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनके जो हस्बैंड होने वाले हैं वो कैसे होंगे। मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि वो एक बूढ़े कोई आदमी थे जो कि चल नहीं पाते थे, लाठी के सहारे जा रहे थे। तो मुझे दिखाया कि उनके हस्बैंड उनकी हेल्प करेंगे, यानी कि वो उनके नेचर अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बूढ़े लोगों की मदद कर रहे थे। फिर मुझे दिखाया कि 50 से 70 kg के समथिंग उनका वेट हो सकता है। फिर मुझे दिखाया कि उनके हेयर मुझे दिखाया कि किस टाइप के होंगे, वो मैंने उनको बताया। फिर उनकी दाढ़ी इतनी छोटी छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वो मुझे दिखाई दिया था। वो जो दिखाया था वो मैंने मेरे क्लाइंट को बता दिया। फिर मुझे दिखा कि कृष्ण भगवान की उन पे ब्लेसिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो इस जन्म में कृष्ण भगवान के पूजते हो, वैसा कुछ हो सकता है। फिर मुझे दिखा कि एक हाथ से वो ऐसे कर रहे हैं और दूसरे हाथ से उनका हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं, वैसे हार्ट की शेप वो दोनों बना रहे थे, यानी कि ओवरऑल उनका जो रिलेशनशिप रहेगा वो अच्छा ही रहेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा था। क्योंकि उनका क्वेश्चन भी साथ में ये भी था कि रिलेशन कैसा होगा और उनके हस्बैंड कैसे होंगे। फिर मुझे दिखाया कि जो शादी वगैरह हो जाने के बाद जो गृह प्रवेश है उनमें जो चोली है वो बहुत ही लंबी और बहुत ही गुच्छे वाली होती है, तो उनको उठाने के लिए कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो लड़के जो उनके हस्बैंड हैं वो उनकी हेल्प कर रहे थे, यानी कि वो लविंग और केयरिंग नेचर के होंगे, वैसा दिखाई दे रहा था। फिर वो उनसे बहुत ही प्यार करेंगे, ये भी मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। उनका नेचर भी लविंग और केयरिंग रहेगा। साथ ही साथ मुझे दिखाया कि उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, पर वैसी वाली लड़ाई नहीं कि बहुत ही डिवोर्स तक बात आ जाए, वैसी वाली लड़ाई नहीं, जैसे कि छोटी मोटी बातों पे कुछ नोक झोंक होती रहती है, वैसी लड़ाई मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। फिर मैंने मास्टर से पूछा कि मुझे और जानकारी दीजिए कि इनका रिलेशनशिप कैसे रहेगा, मतलब कोई आगे जाके कोई बात ख़राब नहीं होगी। तो मैंने मास्टर से पूछा और मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि जो लड़का था, जो हस्बैंड था, वो उस लड़की को यानी कि उनकी वाइफ को हार पहना रहे थे कमल के फूलों का, फिर उनकी आरती उठा रहे थे, यानी कि वो उनको लक्ष्मी की जैसे पूजते मुझे दिखाई दे रहे थे। तो ओवरऑल उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे वो पूजा करते दिखे थे, यानी कि उनके हस्बैंड अपनी वाइफ की पूजा कर रहे हैं।
साथ ही साथ मुझे एक चीज़ दिख रही थी कि एक हाथ उनका है और एक हाथ उनके हस्बैंड का है, वैसे दोनों ऐसे हाथ पकड़ के आगे चल रहे थे, यानी कि फ्यूचर में भी वो साथ में ग्रो करेंगे। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। क्योंकि वो भी काम करना, जॉब वगैरह करना चाहते थे, और हस्बैंड तो ऑफकोर्स वो तो जॉब कर ही रहे होंगे। तो मुझे मास्टर्स ने ये दिखाया कि जैसे ही अप डाउन्स होंगे तो वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे।